शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सबका मालिक एक है। पहले इस बाइजा को निपटाना होगा। आज बाईजा बाई के अपहरण से मस्जिद में रहने वाले उस ढोंगी पाखंडी की भी पोल खुल जाएगी। देवा डाकू गांव के इतने करीब रहने की गलती कभी नहीं करेगा। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, परंतु इस समय तुम्हारा जाना नियति के कार्य में हस्तक्षेप होगा। साई के सटके से डरो छबूराव। मेरा साई रहमदिल है, पर जब उसे क्रोध आता है तब बड़े से बड़ा पहाड़ भी घबराकर चकनाचूर हो जाता है। अच्छा, मैंने तो ना उनकी रहमदिली देखी और ना ही उनका क्रोध। एक काम करो, उन्हें यहाँ बुला लो, कम से कम क्रोध तो देख ही लूंगा। बाइजा भाई, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने की आज्ञा दे सकता हूँ, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। बस तुम हमें उस देवा डाकू के अड्डे का पता बता दो। देवा डाकू के अड्डे का पता मैं कैसे बता सकती हूँ? चालाक बनने की कोशिश मत करो बाइजा भाई। वैसे भी कुलकर्णी भाऊ के अपहरण के कारण मेरा दिमाग सटका हुआ है। मुझे सब पता है कि तुम्हारा वो पाखंडी फकीर और देवा डाकू सब मिले हुए हो। नहीं, ये सब झूठ है। आवाज ऊंची करके सच को झूठ मत बनाओ बाइजा भाई। नट्टू, बता दे से। बता दूं? हाँ बता दे। वो वाली बात बता दूं छबूराव? बता दे। उस सच को सुनकर बाइजा बाई हर राज खोल देगी। बाईजा, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा मुलगा तात्या अब हमारे कब्जे में है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी करनी होगी। और तुम तो जानती हो ना कि टेढ़ी उंगली हलक से जबान खींचने में कितनी मदद करती है। तात्या, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ ही दूर ही पेड़ से तात्या को बांध कर आया हूँ। अब तुम बताओगी कि उसे उंगली टेढ़ी करके लाऊं या फिर सीधी तरह बात बताओगी? श्रीधर, तुम बाइजा बाई को किसी पेड़ से बांध दो। और नट्टू, तू जाकर बाइजा बाई के मुलगे तात्या को लेकर आ। अगर उंगली टेढ़ी करनी ही है तो बाइजा बाई के सामने ही करना। नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो। इस वक्त मेरा रमा के पास जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुलकर्णी भाऊ लौट कर नहीं आएंगे। कुलकर्णी भाऊ लौटकर आएंगे जब हम देवा डाकू के सामने यह शर्त रखेंगे कि कुलकर्णी भाऊ को रिहा करे, तो उसके बदले में हम बाइजा बाई को छोड़ेंगे। आलम, तब तक गोली मत चलाना जब तक मैं इधर से घूमकर उधर ना पहुंच जाऊं। इन लफंगों से बाइजा बाई को बचाना होगा। क्या तुम इस बाई को जानते हो? हाँ, बहुत ही नेक दिल है।
ध्यान से। मेरे पहुंचते ही 2-3 बार हवा में गोली चलाना। ठीक है। मैं सच में कुछ नहीं जानती। मैं तो कुलकर्णी भाऊ की रिहाई की प्रार्थना करने के लिए मेरे साई के पास द्वारका माई गई थी। उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, वही बताने के लिए मैं रमा के पास जा रही थी। अगर मैं ना गई तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो चुका है बैजाबाई। शिरडी गांव के बीच से दिन दहाड़े कुलकर्णी भाऊ का अपहरण हो गया। इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? वैसे मैंने तो सुना है कि वो पाखंडी फकीर तुम्हें अपनी मां मानता है। और मैंने तो सुना है कि वो मस्जिद में बैठकर उसे सारे संसार की खबर होती है। तो क्या आज वो मस्जिद में पढ़कर सो गया, जिसे अपनी मां पर आए संकट की खबर ही नहीं? या फिर हमारी ताकत देखकर डर गया और मुंह छुपाकर मस्जिद में दुबक गया। श्रीधर, रुक श्रीधर! भाग छबुराओ भाग, इसका हिमायती देवा डाकू इसे बचाने आ गया। भाग छबुराओ। चल भाग, चल। तात्या, तात्या, मेरा तात्या! तात्या! बैजाबाई, देवीदास, तुम यहाँ? हाँ, वो गोली चलने की आवाज आई तो इस ओर भाग कर आ गया। रास्ते में 2-4 लोग दिखे पर पहचान नहीं पाया वो कौन थे। वो कुलकर्णी के आदमी थे। मुझे बातों में फंसाकर वो यहाँ ले आए और मेरा अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे तात्या को यहीं कहीं आसपास बांध के रखा है। तात्या? आपका मुलगा? हाँ। फिर तो उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सजा देने वाला तो अपनी माँ तक को भूल गया है। नहीं बैजाबाई, मेरे ठाकुर कभी अपने बंदों को नहीं भूलते। वो तो सबका ख्याल रखते हैं। और फिर वो तो तुम्हें अपनी माँ मानते हैं ना। मैं गहरी नींद में सो रहा था, उन्होंने आके मुझे आज्ञा दिया कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आऊं। वरना इस अंधेरी रात में मैं यहाँ क्यों आता? मैं तो अपने साईं को गलत समझ रही थी। मुझे क्षमा कर दो साईं, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बैजाबाई, मेरे ठाकुर कभी किसी की बातों को अपने मन में नहीं रखते। अरे वो तो क्षमा के सागर हैं। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। छबुराव, नट्टू और श्रीधर के भागने के बाद देवा डाकू के आदमी भी कहीं गायब हो गए। हो सकता है मेरे ठाकुर देवा डाकू और उसके आदमियों को तुम्हारी सहायता के लिए भेजे हो। तुम्हारी रहमत से हम सबके जीवन में उजियारा है साईं। मेरी भूल क्षमा कर दो साईं, मेरी भूल क्षमा कर दो। चलो बैजाबाई, तात्या को खोजते। साईं ने मेरी फिक्र की है तो अब तात्या की चिंता भी मेरा साईं ही करेगा। भाईजा, भाईजा, ये तो भगत जी की आवाज है। लगता है उन्होंने मेरे तात्या का सच में अपहरण कर लिया है। वो उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं करेंगे ना देवीदास? बैजाबाई, घबराओ नहीं, तात्या को कुछ नहीं होगा। मेरे ठाकुर
मेरे ठाकुर तात्या की रक्षा करेंगे। भाईजा, भाईजा, तुम ठीक तो हो? भगत जी, मैं ठीक हूँ। मुझे बताइए मेरा तात्या कहाँ है, कैसा है वो? तात्या मेरे वाड़े पर। जब मैं वाड़े से निकला था तो तात्या सखाराम के साथ आई से कहानी सुनते सुनते सो गया था। तो मैंने आई से कहा भी कि तात्या को उसके वाड़े पहुंचा देते हैं, पर आई ने कहा नहीं, बच्चों को कच्ची नींद से जगाना नहीं चाहिए, तो सुबह चला जाएगा। बस तू बाईजा भाई को जाकर बता दे कि तात्या खाना खाकर मेरे पास सो गया है। तात्या काकी के पास सोया है, मतलब उसका अपहरण नहीं हो सकता? अपहरण? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ भगत जी, पहले मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? कुलकर्णी के वाड़े। तो हम सब साथ चलते हैं। चलो। तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी तानाजी। रात तो अब बीतने वाली है और कल का दिन शिरडी के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। भाऊ, तुमने उस बाई को बचा लिया? मैंने नहीं, मेरे ठाकुर ने बचा लिया। नहीं देवीदास, बाईजा माई को बचाने वाले तो तुम ही हो। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। कर्ता बनकर तो तुम ही आए हो। इसलिए आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं देवीदास, पर अभी तुम्हारा कर्तव्य अधूरा है। मैं आपका संकेत समझ गया ठाकुर। अभी ये कार्य अधूरा है। ये कार्य पूरा करके ही आपकी सेवा में आऊंगा। किससे बात कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे। तुम समझाओगे तो जरूर समझ जाऊंगा। बस इतना समझ लो कि अपने आप से बात कर रहा था। अभी एक और अभियान पर चलना है। मुझे आशीर्वाद दो ठाकुर, मेरा ये अभियान भी सफल हो। राम जी भला करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। भर नव रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल छा। मुझे दर्शन दो हनुमान बाबा, मुझे दर्शन दो शिरडी के नाथ। तानाजी, मुझे शिरडी आने की आज्ञा दो बाबा। मैं तुम्हारे चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाने की आज्ञा चाहता हूं देवा। तुम्हारी कृपा से
अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मुझे दर्शन दो हनुमान बाबा, मुझे दर्शन दो शिरडी के नाथ। तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी तानाजी, पर अब वो घड़ी आने ही वाली है जब तुम शिरडी आओगे। रात तो अब बीतने वाली है और कल का दिन शिरडी के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस कल भर के लिए रुक जाओ तानाजी। पंचानन है वाहन सुरभूषिणीणा, खंडा मंडित दंडित दानव बलीणा, मणिमल्ला मर दुनिया जो दूसर देवळा, तेरे कंकण माशिंगे सुमनांच्या माळा। जय देव जय देव जय देव जय देव, हर्षो मल्हारी ओ राजा मल्हारी, वारी दुर्जन असुरा भव दुस्तरता। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? बराबर समझ गए देव भाऊ। मुझे माफ करो देव भाऊ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं तूने कुछ नहीं किया, और मैं ये भी जानता हूं तेरी सारी जमीन कुलकर्णी ने हड़प ली है और तेरे पास उसका सामना करने के लिए साहस नहीं है। तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मुझे छब्बू राव के घर ले चल और उसे बुलाओ। सोच क्या रहा है, चल। कुलकर्णी भाऊ के जीवन रक्षा के लिए हमें प्रायश्चित करने की आज्ञा दी है। साईं ने एक और बात भी कही है कि हमारे पास केवल सूर्यास्त तक का ही समय है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। रमा, रमा, ताई, ताई मैं क्या करूं ताई? अभी तक नहीं आया ताई। मत रो मेरी बहन। क्या करूं ताई? सावर स्वतःला। मेरा साईं अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसे तकलीफ मत दे रमा। अच्छा, बस। क्या कल रात से तुम यही बैठी रही? हाँ ताई, मुझे डर लग रहा था कि देर रात होने के कारण
आप द्वारका माई से लौटकर अपने वाड़े चले जाओगी। अगा, ऐसे कैसे अपने वाड़े चली जाती? साईं की आज्ञा के कारण मैं तो अपने तात्या तक को भूल गई। तात्या? ताई, तात्या को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पर उसे कुछ हो जाने की झूठी खबर मुझे दी गई थी। ठबुराव और नट्टू के अलावा इतनी घटिया हरकत शिरडी में और कोई नहीं कर सकता ताई। क्या कहा उन दोनों ने? मैं जब द्वारका माई से लौट कर आ रही थी, तब उन दोनों ने मेरा अपहरण किया। ठबुराव? उत्तेजित ना हो रमा, वो सब छोड़ो। तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। चलो कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ और साईं की आज्ञा भी। नहीं ताई, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उस ठबुराव, नट्टू और श्रीधर को उनके किए का दंड दूंगी। नहीं रमा, पहले तुम मेरी बात सुनोगी। छब्बू, नट्टू और श्रीधर को तो उनके कुकर्मों का दंड मेरा साईं अवश्य देगा। तुम जानती हो रमा, साईं ने क्या कहा? देश पांडे, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरा दरवाजा खटखटाएगा? देवा डाकू? छब्बूराव, इन गांव वालों के पास इतनी हिम्मत और साहस कहां? इन अभागों की हिम्मत और साहस तो तेरे कुलकर्णी ने गिरवी कर रखा है। देश पांडे ने मेरे आदेश पर दरवाजा खटखटाया। तू मुझसे मिलना चाह रहा था ना छब्बूराव, इसलिए तेरी खातिर करने के लिए मैं तेरे वाड़े आ गया। कुलकर्णी भाऊ कहाँ है? तूने सुना नहीं? मैंने क्या पूछा? कुलकर्णी भाऊ कहाँ है? बोलने का नहीं, सुनने का। क्योंकि देवा ठाकुर मारता कम है और घसीटता ज्यादा है। अब छब्बूराव, तू मेरे साथ देश पांडे की तरह नट्टू के वाड़े चलेगा और नट्टू को वाड़े से बाहर निकालेगा। देश पांडे, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तू गांव जाकर सारे लोगों को इकट्ठा कर कर खंडोबा मंदिर लेकर आ। आज खंडोबा भगवान के सामने छब्बूराव, नट्टू और श्रीधर के कुकर्मों का न्याय होगा। जा, ले चलो इसे। चल। प्रायश्चित? हाँ रमा, प्रायश्चित। साईं ने कहा, अगर कुलकर्णी भाऊ को सुरक्षित देखना चाहते हो तो उनके हर पाप का प्रायश्चित करना होगा। पर ताई, हम क्या प्रायश्चित करें? ताई, बाबा ने क्या आज्ञा दी है? कुलकर्णी भाऊ के जीवन रक्षा के लिए हमें प्रायश्चित करने की आज्ञा दी, और वो प्रायश्चित हमें ही सोचना होगा। साईं ने एक और बात भी कही है कि हमारे पास केवल सूर्यास्त तक का ही समय है। इनके हर कुकर्म का मैं हिसाब करूंगा। तुम किसी के कुकर्मों का हिसाब करने वाले कौन होते हो देविदास? तुम्हें सौगंध है छत्रपति शिवाजी महाराज की, यदि आज तुम सबने इन पापियों को अपने हाथों से दंड ना दिया तो। साईं तो जैसे मेरी समस्या सुनना ही नहीं चाहते ताई।
आज तुम्हारे साईं के ही हाथ बंधे हुए। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं